अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ वीर तेजाजी महाराज जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बन जाया करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका चरित्र है, आपकी फेस वैल्यू है। आप जहां भी रहो, यदि आपकी फेस वैल्यू है, यदि आप डट के खड़े रह सकते हो, अभी यदि आप संघर्ष करने वाले हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं लोग आपको आगे से बुलाएंगे। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय तेजा संवाद वीर तेजा सेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर विकास जी चौधरी, विधायक किशनगढ़, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ये दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इस धरती का सीना चीर कर पिया है। और ऐसे बुलंद हौसलों के धनी डॉक्टर विकास चौधरी, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे और पहली बार विधानसभा में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। है समय नदी की बाढ़ पे अक्सर लोग बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ वीर तेजाजी महाराज जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बन जाया करते हैं। गरिमामयी कार्यक्रम में पधारे मंचस्थ अतिथिगण, दादू वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले, हमारे इष्ट तेजाजी महाराज के वचन और कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाने वाले परम गो भक्त प्रकाश दास जी महाराज के चरणों को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिनकी वाणी, जिनके फटकारे, जिनका व्यक्तित्व और हम जैसे नौजवानों को सही रास्ता दिखाने वाले राजस्थान प्रदेश के वरिष्ठ नेता सम्माननीय गोविंद जी डोटासरा साहब के चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं उस जिले से आता हूं जहां महर्षि दयानंद सरस्वती हुआ करते थे। उनको पढ़ा है, देखा है, उनके नाम से जो विश्वविद्यालय है उसका मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महर्षि दयानंद सरस्वती को साक्षात रूप देने वाले सिक्कर सांसद सुभानंद सरस्वती जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। विश्वविद्यालय में मेरे साथ रहे, संघर्ष के पर्याय लाडनू से दूसरी बार विधायक भाई मुकेश जी भाकर को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनमें मेरी जैसी हुई, जिनको पाला बदलना पड़ा, लेकिन पाला बदलने के बाद भी अपने साथ एक कारवां ले जाने वाले विधायक मेरे भाई सम्माननीय सुभाष जी मील साहब, जिनके व्यक्तित्व को देखते हुए लगता है कि ये वास्तव में जाट है। ऐसे रतनगढ़ से विधायक सम्माननीय पूसाराम जी, राजस्थान में लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, इस राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। उनके एक ऐसी समय परिस्थिति जीवन में आती है, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनके जो काम थे, उन काम की वजह से उनकी धर्मपत्नी यहाँ हमारे बीच में विधायक के रूप में, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तमाम मंचस्थ अतिथिगण, अपने अपने क्षेत्र के सारे वरिष्ठगण, इस जो राष्ट्रीय तेजा संवाद के जो सिपाही है, जिन सिपाहियों ने मुझे तेजा सेना के उन जांबाज सिपाहियों से मिलाने का काम किया है, मैं तमाम आयोजनकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने आया हूं कि जीवन में सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू है। जीवन में हार जीत चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र के कई लोग यहां बैठे हैं, लेकिन हम उस किसान परिवार से आते हैं जिस किसान परिवार ने देश की आजादी से लगाकर देश की सीमाओं को सुरक्षा देने के नाम पर, और आज व्यापार के क्षेत्र में यदि सबसे कोई आगे है तो ये हमारा किसान परिवार आगे है।
मैं अभी कुछ दिन पूर्व एक जोसफ के कार्यक्रम में था, मैंने उस समय भी ये बात कही। मैं जब अजमेर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था तो मैं एक डिबेट कार्यक्रम में हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे देख के, एक प्रोफेसर ने कहा कि आप जाट हो। मैंने कहा जी दिखने में तो लग रहा हूँगा। वो कहा दिखने में तो लग रहे हो, लेकिन इसका अर्थ मुझे समझाओ कि जाट क्या होता है। मैंने कहा जी अन्याय के विरुद्ध सबसे पहले जो खड़ा मिलेगा वो जाट होता है। मैंने कहा जी अपने वचनों के लिए अपने प्राण तक त्याग सके वो जाट होता है। हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा के करते हुए जिसके सीने में सबसे पहले गोली लगती है वो जाट होता है। जिसमें परिश्रम की प्रकाष्ठा हो, जिसमें करुणा का भाव हो, जिसमें त्याग और समर्पण हो, वो सबसे पहले किसी में झलकता हो तो वो जाट होता है। मैंने कहा जी जिसकी थाली में एक रोटी हो और यदि घर में मेहमान आ जाए और उस थाली को उस मेहमान के आगे करने की जिसमें समता हो, जिसमें समर्पण का भाव हो, वो जाट होता है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमें समझना पड़ेगा, हमें समय को भांपना पड़ेगा। आपकी ऊर्जा, आपके जोश की हम कद्र करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा और ये जोश सही दिशा में जाए, इसके लिए हम मंच पे बैठे तमाम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। 23 साल की उम्र में जब भगत सिंह जी इस देश के लिए शहादत दे रहे थे, उनके शब्द मुझे एक किताब से पढ़ने को मिले कि जीवन में हर इंसान महत्वाकांक्षी होता है, जीवन में हर इंसान आशान्वित होता है, आशावादी होता है, जीवन में हर इंसान की लालसा होती है, लेकिन एक समय जब आता है जब वो उन सबको त्याग सके, ये कोई में समता होती है, असली वही सफल होता है। इसलिए हमारे को भगत सिंह जी के विचारों को भी आगे बढ़ाना होगा। और मैं तो परम सौभाग्यशाली हूं, मैं किशनगढ़ की उस मार्बल नगरी से आता हूं जहां तेजाजी महाराज ने अपने सत्य वचनों के खातिर 1000 बरस पूर्व हमारे सुरसराज गांव में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं आप सभी तेजा सेना के तमाम सैनिकों को आह्वान करता हूं कि वहां पधारो। हम एक नेक्स्ट कार्यक्रम इस पूरी टीम के साथ वहां करना चाहते हैं। और हमारे नौजवान कैसे स्किल से अपना काम करें, हमारे नौजवान कैसे व्यापार के क्षेत्र में काम करें, हमारे नौजवान कैसे हर फील्ड में आगे बढ़े, कैसे वो संयम रहे, कैसे शालीन रहे, कैसे विनम्र रहे। मुझे याद है जब मेरे गुरुजी गोपाल दास जी महाराज आज इस दुनिया में नहीं है, मैंने 2018 में एक चुनाव लड़ा विधानसभा का। सुभाष जी जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म से लड़ा जहां लड़ने को मिले लड़ना चाहिए। लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका चरित्र है, आपकी फेस वैल्यू है। आप जहां भी रहो, यदि आपकी फेस वैल्यू है, यदि आप डट के खड़े रह सकते हो, अभी यदि आप संघर्ष करने वाले हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं लोग आपको आगे से बुलाएंगे। और जब मैं गोपाल दास जी महाराज के पास मेरे 2018 के चुनाव परिणाम के बाद गया तो उन्होंने मुझे 2 लाइन कही, वो मुझे याद है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ भाग, ये जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। इसलिए नौजवान साथियों, हम किसी भी फील्ड में सफल हों तो हमें ज्यादा उस जीत पे इतराना नहीं चाहिए, हमें संयमित रहना चाहिए, हमें शालीन रहना चाहिए और हमें असफलता मिले तो ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए। ये जीवन के पहलू है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये राष्ट्रीय तेजा संवाद कार्यक्रम इन नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेगा, इन नौजवानों के भविष्य की नींव को मजबूत करने का काम करेगा। मेरे यहाँ पधारे किसान परिवार के तमाम पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करते हुए, यहाँ बेटी मातृशक्ति जिनकी संख्या कम है, मुझे लगता है आगे ये संख्या हमारी बढ़ेगी। तमाम मंचस्थ अतिथिगण और तमाम लोग जो मोती से महंगे हैं उनको प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय जवान, जय जवान। मैं पुनः वीर तेजा सेना के तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि मुझे आज इन जवानों और किसानों के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। धन्यवाद। जय हिंद।